Hello everyone and welcome to Mathematics Only. So we are discussing plus 2 NCERT Mathematics. So today we are going to discuss exercise 7.3, but before going on to exercise we will discuss some basics that are required in exercise 7.3. Okay, so let us start with the basic concept that are going to used in exercise 7.3. सो देखिए एक्सरसाइज 7.3 में जो है हम बेसिकली इंटीग्रेशन जो करेंगे वो हम करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो कुछ ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं उनको ही यूज़ करके हम एक्सरसाइज 7.3 पे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये आप सबको आई थिंक पता होंगी, आप में से मैक्सिमम जो है इनके बारे में पता होगा, बट फिर भी मैं आपको इनके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और दो फार्मूले होते हैं इसके। एक होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है आपके पास कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के भी आपके पास चार फार्मूले होते हैं। एक होता है कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस के थीटा माइनस 1, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए आपकी इस एक्सरसाइज में ये दो जो हैं, ये वाला और ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा का होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। tan 3 थीटा का होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये वाले जो है नेक्स्ट के ये चार जो हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी जो है इस एक्सरसाइज में आपके यूज़ होंगे। तो नेक्स्ट है 2 साइन ए कॉस बी। ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। इन्हीं के यूज़ करके हम जो है एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इंटीग्रल इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक है, अभी मैंने बताया कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले हमने पढ़े 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि क्वेश्चन साइन में है तो हमने साइन वाला यूज़ करना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये आपने बेसिकली याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, और एक कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो इंटीग्रल क्या बन गया यहाँ पर देखिए आपके पास साइन स्क्वायर 2x प्लस डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। 2 का 2 हो गया, थीटा की जगह पे क्या था आपके पास 2x प्लस 5 अपॉन 2 और dx। फिर जब मैंने 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x प्लस 10 हो गया, और बाकी एज सच रह गया dx। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, मैंने क्या किया, इनको अलग अलग कर दिया, मतलब 2 से अलग अलग भाग कर दिया। 1/2 dx एक बन गया, और दूसरा क्या बन गया, cos 4x प्लस 10 अपॉन 2 इंटू dx। ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ से देखिए 1/2 है तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x और माइनस 1/2, और cos 4x प्लस 10 है तो cos ए एक्स प्लस बी का क्या आता है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। तो क्या हो गया, cos साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4, क्योंकि ए एक्स देखिए ये लिखा है मैंने इधर, क्या फॉर्मूला होता है, नीचे ए से डिवाइड करते हैं जिसके साथ x लगा होता है प्लस सी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/2 x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल इक्वल टू साइन 3x कॉस 4x dx। ठीक है, तो देखिए अभी हमने पढ़ा, मैंने बोला भी आपको कि साइन 2a कॉस b, 2 साइन ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर यहाँ से मुझे सिर्फ साइन ए और कॉस बी का चाहिए तो 2 के चले जाएंगे, इधर 1/2 हो जाएंगे जाके। ठीक है, तो देखिए 1/2 हो गए। तो अब नेक्स्ट जो है देखिए कैसे हम इसको करेंगे, नेक्स्ट इंटीग्रल इक्वल टू 1/2 साइन 3x प्लस 4x ए प्लस बी हो गया, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 + 4 हो गया 7x डी एक्स, 1/2 7x डी एक्स, और प्लस 1/2, और ये 3 - 4x क्या हो गया, माइनस का x। लेकिन हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस यहाँ पे माइनस हो गया आके, प्लस माइनस
माइनस, ठीक है, 1/2 और साइन एक्स की इंटीग्रल क्या आता है माइनस कॉस एक्स, तो प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया माइनस कॉस 7x/14 और माइनस माइनस प्लस कॉस x/2 प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है cos 2x cos 4x cos 6x dx। सेम है, ज़्यादा टफ है नहीं। आपने पहले वाले को बाहर निकाल लेना, इन दोनों के ऊपर क्या लगा देना है 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b क्या होता है cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, लेकिन मुझे cos a cos b चाहिए तो क्या होगा 1/2 cos ऑफ a प्लस बी और cos ऑफ a माइनस बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कॉज ऑफ, इसके ऊपर मैंने लगा दिया 1/2 कॉज ए प्लस बी, 6 और 4 10 और ए माइनस बी 4 माइनस 6 माइनस 2, ठीक है। लेकिन कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है प्लस का कॉस एक्स होता है, और सीकेंड ऑफ माइनस एक्स भी क्या होता है प्लस का सीकेंड एक्स। तो यहाँ पर इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि माइनस जो है एज पर फॉर्मूला ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। अब देखिए 1/2 जो है मैंने बाहर निकाल लिया, इधर मल्टीप्लाई में है ना, मैंने बाहर निकाल लिया cos 2x, ये हो गया cos 10x, इससे मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया cos 2x और ये भी cos 2x, समझ गए ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से, अब ये cos 2x क्या बन गया cos स्क्वायर 2x, और ये इन दोनों पे देखो cos 2x और cos 10x के ऊपर क्या लग जाएगा फिर से cos a cos b, तो 1/2 cos ऑफ a प्लस बी, तो ये हो गया 12 और a माइनस बी करेंगे तो -8x हो जाएगा, और ये बाकी ऐसा सच रह गया। तो -8 फिर से अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है प्लस का cos थीटा। तो 1/2 cos 12x प्लस cos 8x प्लस, अब देखिए cos के थीटा मैंने अभी बताया cos के थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो cos के 2 थीटा क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2, क्योंकि 2 थीटा है ना, तो फॉर्मूला में पहले 2 होता है, 2 इंटू 2 कितने हो गए 4 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस cos 4x बाई 2 dx, ठीक है। देखिए 1/2 फिर से कॉमन है तो बाहर ले लिया, 1/4 हो गया यहाँ पर, और cos 2x cos 4x प्लस 1 और प्लस cos 4x dx, ये 2b और ये 2b देखिए 1/2 कॉमन लेके बाहर चले गए, ठीक है। तो 1/4 cos 12x का क्या आएगा sin 12x बाई 12 और cos 8x का sin 8x बाई 8 प्लस 1 का क्या आ जाएगा इंटीग्रल x, और cos 4 का क्या आ जाएगा sin 4x बाई 4 प्लस c, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इंटीग्रल इक्वल टू साइन क्यूब इंटू 2x प्लस 1 dx। देखिए मैंने क्या किया, साइन क्यूब को हम तोड़ के लिखे ना, तो कैसे लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्र एक्स, तो मतलब x की जगह पे 2x प्लस 1 है, थीटा कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो नेक्स्ट देखिए साइन 2x प्लस 1 एज सच रहने दिया, लेकिन साइन स्क्र थीटा क्या होता है, देखिए आपको पता है साइन स्क्र एक्स प्लस कॉस स्क्र एक्स जो है क्या होता है 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने क्या लिख दिया इसको साइन 2x इंटू इस सारे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे जो भी है वो आपने भर देना है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब कॉस 2x प्लस 1 जो है t के बराबर पुट कर दिया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा -2 साइन 2x प्लस 1 इंटू, ये देखो -2 कहाँ से आए cos fx है ना, तो cos fx क्या आना था माइनस साइन fx इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ fx। तो fx क्या है 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 की आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x की तो 2 आ जाएगी, लेकिन 1 की क्या हो जाएगी 0, उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या बन गया इसका डिफ्रेंशिएशन -2 साइन 2x प्लस 1 dx, और dt का t का क्या बन गया dt। मुझे चाहिए क्या साइन 2x प्लस 1 dx की वैल्यू चाहिए ना इसकी, देखो साइन 2x प्लस 1 और dx की वैल्यू तो क्या आ गई -dt/2, ठीक है, क्या आ गई -dt/2। अब इस सारे को पुट करके हमने क्या कर देना है इधर पुट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस के 2x प्लस 1, तो कॉस 2x प्लस 1 को क्या भरा मैंने t, तो 1 माइनस टी स्क्र, और साथ में क्या है माइनस dt, तो ये -1/2 जो है वो बाहर कॉमन आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया -1/2, और यहाँ पर देखिए आप 1 की इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा t, और टी स्क्र की करेंगे तो t³ प्लस c। फिर -1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -1/2, और t की जगह क्या हो गया cos 2x प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1/6, और t की जगह क्या हो गया cos³ 2x प्लस 1, क्योंकि क्यूब है ऊपर प्लस c। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू साइन, देखिए मैंने यहाँ पर इसको तोड़ के लिखा है। साइन क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, साइन इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब क्या करना है, कॉस एक्स को टी पुट कर देना है, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। लेकिन साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, फिर ये माइनस इधर से हटाएंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी टी, और साथ में 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू टी क्यूब, क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर और टी क्यूब हो गया। ठीक है, अब टी क्यूब से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टी क्यूब हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टी 5 हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, माइनस शायद सच चला रहेगा। आगे क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है, तो टी क्यूब की क्या हो जाएगी, टी 4/4, और माइनस है साथ में इधर, ये आपके पास माइनस है यहाँ पर। ठीक है, माइनस, और T5 की क्या हो जाएगी, T6/6 प्लस सी। तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाला फैक्टर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा प्लस सी। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, cos 6x/6 माइनस cos 4x/4 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x साइन 3x डी एक्स। एज सच जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, आपने उसी की तरह ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साइन 4x साइन 8x, ये भी आपने कर लेना है। इस पर क्या लगाना है आपने, साइन ए और साइन बी, साइन ए साइन बी मतलब 2 साइन ए साइन बी इधर लगाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ये बहुत इजी है पर मैं बता देता हूँ आपको करके। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये 2 से 2 कट गया, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बन गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब मैंने tan थीटा मुझे पता है, सीकेंड tan स्क्वायर 1 प्लस सॉरी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, तो वहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, तो dx। ठीक है, और अलग अलग करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, सीकेंड स्क्वायर का क्या आता है, tan x। ठीक है, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आता है, tan x। तो tan x का x हो गया, लेकिन देखिए x जो है 1/2 है इधर, मतलब थीटा जो है थीटा नहीं है, थीटा x/2 है, तो 1/2 से आपको इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा। पढ़े हैं आपने 7.1 से करते आ रहे हैं हम, और 1 का क्या हो जाएगा, -x प्लस सी। ठीक है, तो ये 1/2 ऊपर जाएंगे तो 2 tan x/2 -x प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है कि इंटीग्रल इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है कि मैंने ऊपर क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स माइनस, अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग डिवाइड करूँगा। जब मैं 1 प्लस कॉस एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 डी एक्स, लेकिन और साथ में -1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर दिया और अलग अलग इंटीग्रल कर दिया, तो 1 का क्या आ गया, x। और देखो यहाँ पर 1/1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, ये देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 2 के तो 2 1/2 वैसे ही बाहर आ गया कॉमन। ठीक है, लेकिन 1/1 प्लस सॉरी 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। और सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर भी इंटीग्रल करके बताया है कैसे आया है। ठीक है, तो देखिए x -1/2 और इसका क्या आ जाएगा, tan x/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। 1/2 से 1/2 कट गया, तो x माइनस tan x/2 प्लस सी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रहा है कि साइन 4x dx निकालना है। बहुत इजी है, देखिए क्या करना है, साइन 4x dx को आप क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू, और साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर है 1/2 का, तो क्या आ जाएगा 1/4, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। अब देखो इसको खोल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 1/4 वैसे ही बाहर है और 1 वैसे ही है, और अगेन क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए कॉस स्क्वायर 2x, पीछे भी हमने पढ़ा है, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2, और माइनस के cos 2x dx। ठीक है, देखिए फिर से अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने सारे का एलसीएम ले लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1 ही रहेगा, और cos 4x क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, और यहाँ पर नहीं है तो 2 × 2 -4 cos 2x, और ये 2 बाहर आ गए तो क्या बन गया 1/8 dx। ठीक है, तो 1/8, 2 + 1 कितना हो गया 3 dx, और इसका cos 4 dx -4 कॉमन, और बाहर अंदर क्या हो गया cos 2x dx। तो
अब 1/8 से अंदर मल्टीप्लाई भी करते चलना है, तो 3 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा 3x dx, और cos 4 का क्या आ जाएगा sin 4x, और देखो ये 8 जाएंगे, sin 4x अपॉन 4 होगा ना, तो 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32, -4 साइन, और cos 2x का क्या आएगा sin 2x अपॉन 2 इंटू 8, ये वाला 8 अंदर चला गया, प्लस सी। अब आगे किया 3x/8 प्लस साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएंगे, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 प्लस सी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटीग्रल इक्वल टू cos 4 इंटू 2x dx। ठीक है, तो ये आपने खुद करना है, इसके जैसा ही है, जैसे साइन 4x था लेकिन यहाँ पर cos 4x है। तो आपने देखिए हिंट मैं देता हूँ, आपने क्या करना है, यहाँ पर cos 4x 2x है ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, cos, देखो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर 2x क्या होता है 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, फिर 1/4, मतलब 2 का है ना तो 1/4 बार कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर, इसको आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के खोल लेना है। ठीक है, उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। देखिए साइन स्क्वायर एक्स कैसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 होता है, वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा dx। ए स्क्वायर यहाँ पर 1 कस के लिख दें तो कोई फर्क नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी, ये दोनों फैक्टर सेम है, कट गए, 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब अलग अलग इंटीग्रल करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा x, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और प्लस का c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो एक्सरसाइज तो खैर कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी बन जाएगी। ठीक है, और आपको भी कुछ ज़्यादा बर्डन बन जाएगा, क्योंकि इन 12 क्वेश्चंस में लगभग 3-4 क्वेश्चन जो हैं, 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं आपको DIY के हैं, डू इट योर सेल्फ में आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आप अच्छे से इनको करिए, और अगर किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।